कल हम लोग देखे थे कि y इक्वल v प्लस यू के बारे में देखे और हमने आपको बताया था कि अगर प्लस की कंडीशन में होता है तो इसका डेरिवेटिव जो होती है हम लोग इसको सिंगल सिंगल क्या करते हैं, मानते हैं। इसलिए हमारे पास v का अलग डेरिवेटिव निकल जाता है और u का क्या होता है, अलग डेरिवेटिव निकल जाता है। बट आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे हम लोग काम करेंगे। तो अगर y इक्वल v मल्टीप्लाई u हो तो इसका कैसे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ बात है कि dy बाई dx अगर किया जाए तो यहाँ पर v और इधर dx करते हैं। तो रिकॉल करते प्रीवियस क्लासेस, क्योंकि कल हमने बताया था कि v प्लस u अगर रहता है तो यहाँ पर dy बाई अगर dx करते हैं तो y की जगह पे हमारे पास v प्लस क्या आ जाएगा, u आ जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि प्लस के केस में हमारे पास क्या आ जाता है, u आ जाता है और यहाँ पर v आ जाती है। बस मेरा तो जितना जो है प्लस का है तो हमने कल बताया था कि अलग अलग उसका क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। बस में गया। तो यहाँ पे कल हमने बोला था कि b के पास सिंगल टर्म रहेगा तभी उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। कल ये चर्चा हुई थी कि v अगर d के पास सिंगल ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेट है उसके पास सारा फॉर्मेट के अंदर हमारे पास क्या है, सिंगल सिंगल टर्म हो, चाहे साइन हो, चाहे x हो, चाहे हमारे पास x स्क्वायर हो, तो सबका क्या होता है, सिंगल सिंगल टर्म होता है, तभी जाके हम लोग उसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर पाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन को लेकर यहाँ पर अगर आया जाता है कि क्या इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है, तो यहाँ तो सिंगल है तो कर ले रहे थे, बट यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ तो सिंगल हमारे पास है नहीं, इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से तो हम लोग अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सिंगल नहीं है तो इसको सिंगल करना पड़ेगा। जब सिंगल करना पड़ेगा तो कैसे सिंगल किया जाए, तो सिंगल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों टर्म में से किसी एक को कांस्टेंट मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो मानिए v को हम कांस्टेंट माने तो कांस्टेंट जैसे ही इसको सपोज करेंगे तो v क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और u का आपका क्या निकल जाएगा, dc निकल जाएगा। बट सवाल ये है कि जब v को कांस्टेंट मानना है तो u भी तो कांस्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बार क्या करें, u को कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी, प्लस आएगा। जब u को कांस्टेंट करेंगे तो v का क्या निकल जाएगा, डेरिवेटिव निकल जाएगा। बस में गया। तो dy बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिंगल हमारा यहाँ पे हम बार बार बोल रहे थे कि सिंगल होना चाहिए, तो इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन में जो फॉर्म होता है उसको सिंगल करते हैं। बस में गया। अगर दूसरी भाषा में अगर समझा जाए फटाफट कैसे दिमाग ध्यान पर रखा जाए तो कह रहे क्या कि ये तो हो गया कि अपना अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। दूसरी भाषा में ये कहता है, याद करने के कि दोनों टर्म में से जो दो टर्म है, दोनों टर्म में से आप क्या कीजिए, किसी को भी बाहर फाइंड कर दीजिए, यानी निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल देंगे तो बचेगा u, यहाँ पर आ गया v, तो v आ गया बाहर, तो प्लस में आ गया, प्लस करेंगे इसको रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, रोटेट करेंगे मतलब जो dc के पास वो बाहर होगा और जो बाहर वो क्या हो जाएगा, dc के पास होगा। तो v और u बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगा। पर नहीं समझ में आया, फिर से देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि v इंटू u है, तो dy बाई dx अगर फाइंड करना है तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को बाहर करेंगे तो मान लीजिए हमने u का बाहर कर दिया तो v का क्या निकलेगा, आपके पास क्या निकल जाएगा, dc निकल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे इसको बाहर, जो बाहर है वो अंदर जाएगा और अंदर वाला क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी कि v अंदर है तो बाहर आएगा और u बाहर है तो अंदर आ जाएगा। तो u बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो सेम चीज आएगा आपका, लेकिन ये बहुत ही आसानी से आपको क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा कि कैसे हम लोग उसका करते हैं। अब इसी बेसिस पे देखते हैं कैसे फॉर्मेट हमारा तैयार होता है, क्वेश्चन कैसे डीसी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप ये मत समझेंगे फॉर्मूला हमको याद रख के चलना है, विदाउट फॉर्मूला करिए और फटाफट देखिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए y बराबर आपके पास x
इंटू क्या है साइन। तो हमने अभी क्या बोला, अगर इसका डीसी फाइंड आउट करना है तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से साइन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो साइन को बाहर किया तो x का क्या निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा। फिर क्या कर देंगे, प्लस प्लस करेंगे इसको अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट करने मतलब जो x जो है अब बाहर होगा और साइन क्या होगा, अंदर आ जाएगा। तो x इंटू हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन x बाई क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन x आ गया। तो x का डीसी यानी डेरिवेटिव कितनी होता है, कल हम लोग देखे थे 1, फिर x आ गया। कल हम लोग देखे थे साइन का डेरिवेटिव कितना देखे थे, cos। तो इस तरीके से हमारा x इंटू साइन x का डेरिवेटिव इतना रिक्वायर्ड हो गया, यानी कि साइन x प्लस x इंटू क्या हो गया, cos x हमारा डेरिवेटिव क्या हो गया, तैयार हो गया। बस में अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि y इक्वल अगर आपके पास आता है e के पावर x और यहाँ पे आ जाता है log x, तो फिर वही इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो दोनों टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म को क्या कर देंगे, बाहर करेंगे। तो दोनों टर्म से एक टर्म को बाहर करेंगे, तो चलिए हम log x को बाहर कर दे रहे, तो किसका निकल जाएगा, e के पावर x का क्या कर देंगे, डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर प्लस देंगे और इसको उलट देंगे, मतलब जो अंदर फंक्शन वो बाहर होगा, बाहर वाला फंक्शन अंदर हो जाएगा। तो e के पावर x बाहर आ जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x बाई क्या आ जाएगा हमारे पास, dx आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, log x हो गया, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव नहीं निकलेगा, तो बाहर फंक्शन है, डेरिवेटिव निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंगल पड़ा हुआ है और हमको सिंगल की जरूरत ही है। e के पावर x का क्या होता है हमारे पास है, e के पावर x ही होती है। यहाँ भी बाहर ये फंक्शन इसका नहीं निकलेगा, ये हमारे देखते हैं कि डेरिवेटिव के अंदर कौन सा फंक्शन पड़ा है, तो log x है जो कि सिंगल है, इसलिए उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ से e के पावर x को क्या कर सकते हैं हम लोग हैं, बाहर फाइंड कर सकते हैं, यानी बाहर निकालेंगे और यहाँ पे बच जाएगा आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास कितना, e के पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1/x। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर y इक्वल अगर आपके पास आता है रूट x इंटू आ जाती है tan x, रूट x इंटू tan x। इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, तो dy बाई dx करना है। तो dy बाई dx करेंगे हम लोग, तो दोनों हमने अभी क्या बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि आपका जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म को सिंगल कैसे बनाते थे। हमने क्या बोला आपको है कि दोनों में से किसी भी टर्म को क्या करेंगे, पहले बाहर करेंगे। तो मान लीजिए हमने यहाँ से क्या कर दिया, tan को क्या कर दिया, बाहर कर दिया और आपके पास क्या निकल गया, x रूट x का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर प्लस जो बाहर फंक्शन वो अंदर होगा और अंदर वाले फंक्शन को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, tan x बाई क्या हो जाएगा, dx। अब डेरिवेटिव का सिंगल सिंगल चला गया टर्म और हमको जरूरत भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगी और यहाँ पे रूट x हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x और रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है आपका, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन आपके पास इतना चला गया, बस ना गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए जैसे y इक्वल आपके पास आ जाए x मल्टीप्लिकेशन साइन x प्लस, ठीक है, और e के पावर x इंटू tan x। ठीक है, e के पावर x इंटू क्या आ जाए, tan x। तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर आप करते हैं, इसका डेरिवेटिव आप करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अगर एक फंक्शन मान लें, इसको एक फंक्शन मान लें, तो प्लस आ रही है। तो हमने आपको बोला है कि प्लस के केस में हम लोग उसको क्या मानते हैं, सिंगल मानते हैं। तो यहाँ पर x इंटू क्या हो जाएगा अपने पास, साइन x बाई क्या हो जाएगा, dx, और प्लस में इसका क्या हो जाएगा, tan x इंटू dx। ये हमने बोला है कि जितना सिंगल डेरिवेटिव पहुंचेगा उसी का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये तो प्लस के केस में है, पहले हमने इसको कर लिया प्लस के केस में, तो हमने आपको बताया है कि प्लस के केस में रहता है उसको सिंगल सिंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं और इसको ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर y इक्वल v प्लस u है, तो dy बाई dx अगर निकाला जाएगा तो
dv बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और du बाई क्या हो जाएगा अपना dx, क्योंकि प्लस के केस में तो अलग अलग कर दिया गया। बट हमने बोला है, बार बार हम बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव के पास सिंगल टर्म होना चाहिए। तो यहाँ डबल टर्म, इसका तो हम लोग डबल टर्म है, तो डबल टर्म है तो वहाँ देखा जाएगा किस फॉर्म में, डबल है तो किस फॉर्म में। अगर यहाँ प्लस के फॉर्म में होता है तो फिर वो सिंगल उसको मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। बस मैं तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो ये तो आपको सिंगल फिर करना पड़ेगा हमको। तो सिंगल इसको कैसे करेंगे, हमने आपको क्या बताया कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर करेंगे और एक का क्या निकलेगा, डेरिवेटिव निकलेगा। ठीक है, तो हमने साइन को बाहर किया तो x का डेरिवेटिव निकल जाएगा, अगर x को बाहर करेंगे तो किसका निकल जाएगा, साइन का डेरिवेटिव निकलेगा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको सिंगल बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि हम सिंगल बनाएंगे तभी उसका डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर प्लस, इसमें भी देख रहे हैं कि डबल टर्म, तो डबल है तो किस फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको फिर सिंगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से भी किसी एक को बाहर कर देंगे, तो tan x को हम बाहर कर रहे हैं तो आपके पास किसका डेरिवेटिव आएगा, e के पावर x का, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर e के पावर x को बाहर करेंगे तो यहाँ पर किसका निकलेगा, tan x का हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये सिंगल सिंगल हमारे पास फंक्शन आ गया, तो अब इसका डेरिवेटिव लिख दिया जाए। तो यहाँ पे sin x को बाहर है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर आ गया x, sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, tan x आ जाएगा। ठीक है, और e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होती है, फिर प्लस e के पावर x है, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया sin x प्लस x इंटू cos x हो जाएगा, e के पावर x इंटू क्या हो गया, tan x हो गया, और e के पावर x इंटू sec स्क्वायर x हो गया। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। बार बार फिर एक बार हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं कि डेरिवेटिव के पास आपके पास सिंगल टर्म होना चाहिए। जब तक आप सिंगल टर्म नहीं करेंगे तब तक उसका डेरिवेटिव हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे सिंगल करने के लिए हम लोग ऐसा वर्किंग प्रोसेस डाल रहे हैं कि कैसे वो क्या किया जाए, सिंगल किया जाए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आप सीखते हैं। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे रहेंगे। देखिए, तो y इक्वल मान लीजिए x प्लस 1 इंटू ई के पावर क्या हो जाए, x हो जाए। ओके, अब इसको देखते हैं कैसे तो करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं, इसको u और इसको v सपोज कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में है। तो बार बार हम बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि एक फंक्शन को हम बाहर करते हैं, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक फंक्शन मान लीजिए e के पावर x को बाहर निकालेंगे तो डेरिवेटिव में x प्लस क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx, फिर हो जाएगी प्लस। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं, यानी कि x प्लस 1 को क्या करते हैं बाहर, और जो बाहर फंक्शन उसको क्या करते हैं अंदर। तो e के पावर x तो है बाहर। अब यहाँ जो है डेरिवेटिव के अंदर डबल फंक्शन होता है, क्या पढ़ा है, डबल फंक्शन। तो डबल फंक्शन है तो किस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन में है कि एडिशन में है। मल्टीप्लिकेशन में होता है तो उसको सिंगल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के फॉर्म में है, इसलिए सिंगल सिंगल ये होता है, क्योंकि बार बार प्लस रहता है तो सिंगल रहता है। इसलिए हम इसको जो है x का अलग से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और 1 का क्या कर सकते हैं, अलग से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और प्लस में x प्लस 1 है, यहाँ तो देख रहे थे यहाँ तो सिंगल ही फंक्शन पड़ा है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो e के पावर x हो गया, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो x प्लस 1 हो गया, और e के पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया, e के पावर x। तो e के पावर x को मल्टीप्लाई किया जाए, और यहाँ x प्लस क्या हो गया, 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e के पावर x। ठीक है, e के पावर x को बाहर कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, और यहाँ पर x प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो e के पावर x, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 2। तो ये आपका हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे लेके आते हैं। देखिए, तो y इक्वल यहाँ पे मान लीजिए कि sin x प्लस क्या हो जाए, cos x हो जाए, और यहाँ पे आ जाए log x। y इक्वल sin x प्लस cos x इंटू log x। यहाँ पे dy बाई dx अगर फाइंड किया जाए
तो इसको u और इसको क्या मानेंगे v, तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा dx, फिर प्लस अल्टरनेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और यहाँ पर जो बाहर फंक्शन है वो क्या आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास क्या हो गया, फॉर्म हो गया। मल्टीप्लिकेशन का क्या हो गया हमारे पास, फॉर्म हो गया। अलग अलग में करते, बट जब डीसी निकालने चला गया तो देखा जा रहा है कि डी के अंदर क्या है, डबल फंक्शन, जबकि कितना होना चाहिए, सिंगल फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर सिंगल डबल फंक्शन है। तो डबल फंक्शन तो बार बार हम बोल रहे हैं क्या, उसको देखिए कि किस फॉर्म में, तो किस फॉर्म में है, यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस के, तो प्लस है तो इसको अलग कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको क्या करते हैं, जैसे ये किया गया वापस उसी तरीके से उसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि sin x भाई क्या कर सकते हैं, dx कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं cos x भाई क्या कर सकते हैं, dx कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा sin x प्लस क्या आ जाएगा अपने पास cos x। यहाँ देख रहे हैं तो हाँ यहाँ पे सिंगल फंक्शन हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दें। अब सबका हम लोग जिसकी जरूरत थी, यानी कि डेरिवेटिव के पास सिंगल फंक्शन होना चाहिए, तो सबके पास सिंगल सिंगल आ गया। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस और प्लस मिलकर माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया साइन एक्स प्लस क्या हो गया cos x हो गया, और उसके बाद log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हम लोग क्या कर दिए, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट लॉजिक में, यानी नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा कि डिवाइड का कैसे डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखें कि मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉर्म रहता है, उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। बात समझ आ गया।